इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का जो सेट है वो सेट नंबर 3 है और इससे पहले जो 2 सेट हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप उन्हें जा करके पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में से पढ़ लेना। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीवीटी एग्जाम की जो सीबीटी परीक्षा होती है, जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इन सभी सेट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आज का जो ये सेट है, सेट नंबर 3, वो मॉड्यूल 3, आपके जो ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है उसके मॉड्यूल 3, जिसमें आपको वायर, ज्वाइंट्स, सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ना होता है, उससे रिलेटेड है। टोटल आपको 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये 52 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिसमें आज के सेट नंबर 3 में हम 29 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और अगला जो सेट आएगा हमारा सेट नंबर 4, उसमें बाकी के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। अगर कोई केबल है जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा वहन क्षमता 32 एम्पियर है और उसे एक फ्यूज से फिर से प्रोटेक्ट किया गया हो, तो उसकी धारा वहन क्षमता क्या होगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो उसकी जो धारा वहन क्षमता होगी वो होगी 26 एम्पियर, 26 एम्पियर। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 है SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है। यानी जो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसके द्वारा हम किस रेंज के तारों को माप सकते हैं। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 0 से 36। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस तार के जोड़ का नाम क्या है। तो क्वेश्चन में एक जोड़ दिया, एक ज्वाइंट दिया हुआ और इसका नाम पूछा हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन में ये ज्वाइंट दिया हुआ है वो है नॉटेड टैप ज्वाइंट, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नॉटेड टैप ज्वाइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है गैल्वेनीकृत यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन है उस पर हमें सोल्डरिंग करनी है तो किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उस पर प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डिप सोल्डरिंग। जो क्वांटिटी प्रोडक्शन करना होता है और टिनिंग वर्क के लिए हम डिप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंकित भाग का नाम बताइए। ये एक अंडरग्राउंड केबल दिया हुआ है जिससे एक्स से ये इस भाग को इंकित किया गया है, इसका नाम पूछा गया है। तो भूमिगत केबल में ये जो भाग एक्स से इंकित किया गया है उसे बोलते हैं बेडिंग, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है XLPE का पूर्ण रूप क्या है। XLPE का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। XLPE का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या प्रयोग होता है। तो भूमिगत केबल में जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें जो सर्विंग लेयर दी जाती है उसका क्या उपयोग होता है। तो उसका उपयोग होता है कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो लूप टेस्ट द्वारा हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करते हैं भूमिगत केबल में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो जनरेशन स्टेशन होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, उत्पादन संयंत्र होते हैं, वहाँ पे रैक्स इन एयर, हवा में रैक, इस प्रकार की जो विधि होती है केबल को बिछाने की उसका प्रयोग करते हैं, इससे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तांबे में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 है नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। जो नियॉन लैंप होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। यानी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसे किससे नापते हैं। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम मेगा ओम में नापते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। तो इसमें से जो रिवाइबल फ्यूज होता है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज होता है, वो होता है एक्स्ट्रा यानी अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है शिरोपरि लाइन यानी जो ओवरहेड लाइन होती हैं उनमें
चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो जो ओवरहेड लाइन होती है, शिरोपरी लाइन होती है, इसमें चालक की लंबाई को बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमीनियम चालकों को सोल्डर करने के हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग प्रेस का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमीनियम चालक के लिए हम केरालाइट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो पिघला हुआ सोल्डर होता है उसको बार बार अगर हम पिघलाते हैं तो उसमें टिन का जो भाग होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? अगर किसी केबल में बहुत लंबे समय तक ज़्यादा अत्यधिक धारा बहती रहेगी तो उसके पीवीसी कुचालक का जो कुचालक प्रतिरोध होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, वो घट जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, केबल बिछाने की कौन सी विधि सक्रीन क्षेत्रों यानी कंजेस्टेड एरिया में उपयुक्त होती है? तो जो कंजेस्टेड एरिया आता है उसमें हम डक पाइप्स का यूज करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भूमिगत केबल में एक्स द्वारा इंकित भाग का नाम बताइए। तो ये एक्स वाला भाग ये है, इसका नाम हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेड शील्ड हो जाएगा। ये जो भाग दिया हुआ है एक्स द्वारा जो मार्क है वो लेड शील्ड है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो भूमिगत केबल में हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? यानी कि जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें मेटेलिक शील्ड को कोरोजन से बचाने का काम कौन सा भाग करता है? तो ये जो काम होता है वो बेडिंग द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रख देना चाहिए? तो सोल्डरिंग आयरन को जब हम उपयोग नहीं करते हैं और मतलब वो गर्म रहता है थोड़ा, तो उसे स्टैंड में ही हमेशा लगाना चाहिए ताकि जलने से या आग को लगने से हम बचा सकें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो जो जंक्शन बॉक्स होते हैं उसमें हम रेड टेल ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस जोड़ का नाम बताइए। तो चित्र में एक जोड़ दिया हुआ है और इसका नाम पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ये जो जोड़ है ये मैरिड ज्वाइंट है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो जो ब्रिटानिया टी जोड़ होता है उसमें क्या होता है कि सर्विस लाइन को या टैपिंग हम करने में यूज़ करते हैं, उसमें सब लाइन काटने के लिए हम यूज़ करते हैं टी ज्वाइंट का, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए हम सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो डिप सोल्डरिंग विधि के द्वारा हम पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बेडेड भूमिगत केबल में एक्स से इंकित भाग का नाम बताइए। तो ये जो है ये भूमिगत केबल का एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और इससे एक्स से ये वाला भाग इंकित है, इसका नाम पूछा हुआ है। तो ये जो पार्ट है वो लेड शील्ड है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये रहे 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉड्यूल नंबर 3 से हैं और इसमें अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट सेट में देखेंगे। आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लें ताकि आप एनसीवीटी की सीबीटी परीक्षा में बहुत अच्छा कर सके और बहुत अच्छे नंबर से पास हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।